मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से आज का सुप्रभात आपको मंगलमय हो, बहुत ही खुशियों से भरा हो। यही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विकलांग साथी ट्रस्ट विष्णुकांत मिश्र अपने सभी दिव्यांग साथियों, दिव्यांग बहनों, दिव्यांग भाइयों, दिव्यांग बच्चों के प्रति कामना करता हूं। मित्रों, कल हमने एक संवेदनाओं की बात कही थी। संवेदनाओं पे, कहानी पे कुछ फोन भी आए, कुछ ईमेल भी आए और कुछ यूट्यूब पे कमेंट भी आए। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग कमेंट यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही करें तो बहुत अच्छा लगेगा। लोगों को भी उस पे, दूसरे लोगों को भी प्रतिक्रियाएं देखने से मिलेंगी। मित्रों, आज एक व्हाट्सएप संदेश आया है। उसकी पृष्ठभूमि मैं बताना चाहता हूं। आजकल स्त्री विमर्श पे बहुत कुछ कहा जाता है और ये माना जाता है कि गांव की स्त्रियां, कम पढ़ी लिखी स्त्रियां, जो अनएम्प्लॉयड स्त्रियां, जो गृहिणियां हैं, उन्हीं का जीवन दर्द भरा है। ऐसा नहीं है। हमारे समाज में कुछ ऐसी विसंगतियां व्याप्त हैं कि जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं और महिला हैं तो उनके मन में भी बहुत बड़ी पीड़ा है, और बहुत पीड़ा ऐसी कि जो अव्यक्त पीड़ा है, जो किसी से कह नहीं पाती। ऐसे अधिकारी जिसका बेटा भी उच्च पदस्थ अधिकारी है, पति साथ में रहते हैं और वो स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार में राजपत्रित अधिकारी हैं, ग्रुप बी सेवा में हैं और बहुत ही सक्षम हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और समाज में उनका काफी सम्मान है, कुटुंब में सम्मान है, रिश्तेदारों में उनको सम्मान है। लेकिन बहुत बार हर एक की अपेक्षाएं होती हैं और उन अपेक्षाओं में व्यक्ति संपूर्ण रूप से परिपूर्ण होते हुए भी कहीं न कहीं रिक्त होता है और वो रिक्तता, वो अव्यक्त रिक्तता होती है। उस अव्यक्त रिक्तता को हमारी बहन सुनीता पांडे ने आज एक व्हाट्सएप कविता में व्यक्त करने का प्रयास किया है। उस कविता को मैं बिना किसी कट के, बिना किसी एडिट के, ज्यों के त्यों आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर उसके प्रत्युत्तर में एक कविता मैं उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उनके मन की पीड़ा को दूर करने के लिए, उसका निर्मूलन करने के लिए मैं उनको सुनाऊंगा। ये दिव्यांग सुनीता जी एक दिव्यांग महिला पदाधिकारी हैं। मैं विभाग का नाम बता करके उनकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे व्यवसाय और हमारी संकल्पना के विरुद्ध होगा। हमसे अपेक्षा नहीं की जाती किसी की आइडेंटिटी पूरी तरीके से खोली जाए, बस नाम ही पर्याप्त है। और वो ग्रुप बी ऑफिसर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। उनका बेटा भी बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी है। उनकी एक कविता है। अब आप समझ लीजिए, उनकी इस कविता के भावों को देखकर देखिए। जब उनकी इस कविता में इस प्रकार की पीड़ा है, इस पीड़ा को आप देखने का प्रयास कीजिए। जब कल संवेदनाओं की बात कर रहे थे, उन संवेदनाओं को आप परखें, उनका साक्षात करें। देखिए इस कविता में वो लिखती हैं, संघर्ष भरे इस जीवन में खुल के कैसे जी सकती हूँ। संघर्ष भरे इस जीवन में
खुल के कैसे जी सकती हूँ। जब से जीवन पाया मैंने संघर्ष मिला मुझको। जब से जीवन पाया मैंने संघर्ष मिला मुझको जग से, फिर भी मैंने जैसे तैसे अपने को संभाला अपने को संभाला धीरज धर। फिर भी मैंने जैसे तैसे अपने को संभाला धीरज धर। कोई साथ दे रहे स्वार्थ रहित, कोई साथ दे रहा स्वार्थ रहित, कोई टांग खींचते रहते हैं, कोई टांग खींचते रहते हैं। फिर भी मुस्कान लिए फिरती, क्या बात है। फिर भी मुस्कान लिए फिरती, क्यों सिकवा मिला किसी से नहीं, कुछ सिकवा गिला किसी से नहीं, कुछ सिकवा गिला किसी से नहीं। मन भर जाता भावों से तब, कुछ लिख देती हूँ कभी कभी, कुछ लिख देती हूँ कभी कभी। खुलकर न कभी मैं जी पाई अपने संकोची भावों से, खुलकर न कभी मैं जी पाई अपने संकोची भावों से। सम्मान प्यार सद्भाव स्नेह, सम्मान प्यार सद्भाव स्नेह, सबके प्रति मन में है मेरे। सुनीता जी कह रही हैं, सम्मान प्यार सद्भाव स्नेह सबके प्रति मन में है मेरे। संकोच भरे मन के कारण मैं व्यक्त नहीं कर पाती हूँ, मैं व्यक्त नहीं कर पाती हूँ, मैं व्यक्त नहीं कर पाती हूँ, मैं व्यक्त नहीं कर पाती हूँ। तो सुनीता जी, आपकी बहुत बढ़िया कविता। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, और समाज में आप कितना भी अच्छा से अच्छा काम कर दें, कितना ही सबके प्रति सहृदय हो जाएं, हर व्यक्ति आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता है। एक बार कहा गया कि ईश्वर से भी लोग प्रसन्न नहीं हैं। हर मौके पे जब पानी बरसने लगता है तो कहेंगे कितना पानी बरस रहा है, जाड़ा पड़ने लगता है तो कहेंगे कि कितना जाड़ा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही तो कहेंगे। अगर सब कुछ उसके पूरी कामनाएं पूरी हो गई हैं, सब कुछ हो जाता है, तब भी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप दिव्यांग होते हुए भी इतने पद पे पहुंची, आपका बच्चे का आपने ऐसा संस्कार दिए, लालन पालन किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आपका परिवार नमन योग्य है। मैं आपको नमन करता हूं, और आपने बहुत अच्छा व्यक्त किया है। ये कदाचित ये आपकी ही स्थिति नहीं है, आपकी इस रचना में पूरे महिला समाज का प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ता है, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो वर्किंग हो। सबके मन में कोई न कोई पीड़ा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। महिला को तो 2 मोर्चे पे काम करना पड़ता है, घर को भी संभालना, ऑफिस भी संभालना। अगर पति ऑफिस जाता है तब तो महिला पति के लिए तो सब कुछ करती है, लेकिन जब पत्नी जाती है तो क्या महिला के लिए पति कुछ कर पाता है? कदाचित कर पाते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। फिर भी महिला को घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और सब दायित्व करना है। पति चाहे वो नौकरी न करते भी हों, तब भी कह देंगे कि अरे अभी आप देखना, आप ये देखना। तो उसको मतलब मैंने तो देखा है एक आध जगह पे, मेरी पत्नी भी सेवा में है, मैं पूरा तो मैं सेवानिवृत्त हूँ, तो सेवानिवृत्त में मैं भी ऐसा ही करता था, पत्नी के ऊपर ये सब छोड़ देता था। लेकिन अब कुछ थोड़ा सा प्रयास करता हूँ सहयोग करने का, जितना कर पाता हूँ अपनी सामर्थ्य के अनुकूल। ये है, बड़े तनाव में रहते हैं। जो सामाजिक दायित्व हैं, किसी के यहाँ शादी विवाह है, ये सब चीज उसमें भी जाना है, उसमें भी सबकी अपेक्षाएं करनी है। अगर ननद भाभी रिश्तेदार आ गए तो उनको इससे मतलब नहीं कि नौकरी करना है, जाना है, उनके घर आने पर उनका पूरा सेवा सत्कार सब कुछ करो, और उनके कोई कमी रह जाए तो बड़ी आलोचना। तो इन सब चीजों को झेलना, इनको बिल्कुल आप इग्नोर करिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप रही सरकार में भी हो सकता है सहकर्मी आपकी आलोचना करते हो, क्योंकि अच्छे काम करने वाले की बड़ी आलोचना होती है।
क्योंकि एक संस्कृति हो गई है, कार्य संस्कृति, कार्यालयी संस्कृति। उसमें लोग काम करते हैं और उसमें अपने हिसाब से, सुविधा भोगी हिसाब से काम करते हैं। जब मन चाहे तो करा, जब मन चाहा तो नहीं करा, तो इस प्रकार से काम करते रहते हैं। और इन कामों के बीच में जब कोई काम करने वाला व्यक्ति, बड़ा मन लगा के काम करने वाला व्यक्ति, उसको आलोचना होती है। ये ऐसे हमको भी, मैं भी अभी कार्यालय में करता था, मुझे तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, सब कुछ मिला, लेकिन आलोचना हुआ करती थी। चूंकि मैं लोगों की भेंट नहीं लेता था, लोगों से काम ऐसे कर देता था, तो इससे हमारे सहकर्मी, हमारे अधीनस्थ स्टाफ कभी कभी नाराज हो जाया करते थे। तो खैर, हमको करना है और इसी पे हमको आगे बढ़ना है। तो मैंने एक कविता, आपके ही कविता के उत्तर में कल जो लिखी थी, वो लगता है कि इस कविता के उत्तर में अपने आप स्वतः लिख गई। उस कविता को मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुने। एक गजल टाइप की है। होके मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, होके मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए। एक ही पांव पे, देखिए, एक रूपता में एक रास्ता थोड़ा सा बदलिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, राह पे चलते रहिए, होके मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस नहीं। अगला देखिए। घाव मिल जाए तो थोड़ा सा ठहरना बेहतर, घाव मिल जाए तो थोड़ा सा ठहरना बेहतर, घाव मिल जाए, घाव मिल जाए तो थोड़ा सा ठहरना बेहतर, गरचे उस ठाव पे ज्यादा न ठहरते रहिए, गरचे उस ठाव पे ज्यादा न ठहरते रहिए, मंजिल तो अभी दूर है, मंजिल तो अभी दूर है, रुकने से तो बचना होगा, अभी मंजिल बड़ी दूर है, मंजिल तो अभी दूर है, रुकने से तो बचना होगा, दर्द पाँव में लिए, दर्द पाँव में लिए यूं न सिसकते रहिए, दर्द पाँव में लिए यूं न सिसकते रहिए, होके मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए। जय हिंद मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। आपको कैसा लगा इस कार्यक्रम के विषय में, इस प्रोग्राम के विषय में, आज के इस एपिसोड के विषय में जरूर लिखें। धन्यवाद।